ये फिल्म एक कंट्रोवर्शियल कहानी पर आधारित है जिसमें अमीर और ताकतवर लोग मजे के लिए आम लोगों को शिकार करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम योगा पेंट्स है। जब वे जागती है तो खुद को जंगल में पाती है। उसके मुंह पर बॉल गैग लगा था। वे उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें लॉक लगी थी। वे एक दूसरी महिला को देखती है और उसका पीछा करते हुए एक खाली मैदान में आ जाती है। वहाँ बीचों बीच एक लकड़ी का बक्सा पड़ा था। बहादुर आदमी ने पास में पड़ी एक लोहे की छड़ी से बक्से का गेट खोला। बाकी लोगों को लगा कि बक्से में कोई खतरनाक चीज होगी, इसीलिए वे छिप गए। लेकिन तभी बक्से से एक सुअर का बच्चा निकला। ये देखकर लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन बूढ़े ने देखा कि बक्से में अभी भी कुछ है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाला तो वे बंदूकें थीं, जिनसे उन्हें दुश्मनों से लड़ना होगा। योगा को लकड़ी के फट्टे पर एक पैकेज मिला जिसके अंदर एक चाबी थी। उसने बॉल गैग को जब उस चाबी से खोला तब वे आसानी से खुल गया। इसी तरह उन्होंने गेम का पहला पड़ाव पार कर लिया था। बूढ़े आदमी ने सबको बंदूकें बांट दी क्योंकि अब दूसरे पड़ाव में उन्हें दुश्मनों से लड़ना होगा। लेकिन दुश्मनों की अगली गोली ने महिला के फरकच्चे उड़ा दिए। एक आदमी ये देखकर डर गया और बक्से के पीछे छिप गया। वहाँ एक और महिला छिपी बैठी थी। दूसरी तरफ एक आदमी अपने बचाव में भागा तो उसे गोलियों से मार दिया गया। बक्से में छिपी महिला ने वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन दौड़ते दौड़ते नीचे गिर गई। आदमी भी उसकी मदद करने के लिए गोलियों से बचते हुए निकल गया। वे एक गड्ढे के पास पहुंचता है जहां महिला नुकीले हथियारों से घायल पड़ी थी। वे उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वे महिला को हाथों से पकड़कर खींच लेता है और उसे अपने सहारे जंगल से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन अचानक वे एक लैंडमाइन के ऊपर पैर रख देता है और तुरंत उन दोनों के फरकच्चे उड़ जाते हैं। बाकी के लोग बचते हुए तारों से भरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं और बारी बारी करके दीवार पार कर लेते हैं। लेकिन आखिरी वाले आदमी को दीवार पार करने से पहले ही दुश्मनों ने तीरों से मार दिया। बाकी के बचे 3 लोग पेट्रोल पंप की ओर भागे। उन्होंने दरवाजा खोला जिससे दुकान के पति और पत्नी डर गए, लेकिन उन्हें उनसे क्या खतरा हो सकता है। इसी उम्मीद में औरत दुकान में खाना खाने लगी, लेकिन अचानक वे जमीन पर गिर गई। दुकान के पति और पत्नी भी शिकारी थे। उन्होंने मास्क पहनकर दुकान में जहरीली गैस छोड़ दी और बाकी को बंदूकों से मार दिया। बूढ़े ने लाश को छिपा दिया और दूसरे शिकार आने का इंतजार करने लगे। तभी वहाँ एक महिला आती है जिसका नाम क्रिस्टल था। उसने औरत का मुंह काउंटर पर दबा दिया, फिर अंदर आ गई और एक गन निकालकर सामने खड़े बूढ़े पर चलाई। उसके बाद औरत को भी मार डाला। उसने अपनी जैकेट उतारी और बाहर की ओर चली गई, ये जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा है। अचानक उसकी नजर गाड़ी के नंबर प्लेट पर पड़ी। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि वे एक नकली नंबर प्लेट है। उसने सोचा आखिर इतने शक्तिशाली लोग कौन हैं जो लोगों के साथ ऐसा कर पा रहे हैं। क्रिस्टल ने सावधानी से गाड़ी को परखा और पता चला कि गाड़ी के दरवाजे के साथ एक पतली रस्सी बंधी है। उसके साथ एक C4 बम जुड़ा है जिसे दरवाजा खोलते ही बम फट जाता। इसके बाद क्रिस्टल झाड़ियों में छिप जाती है और किसी दुश्मन के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ड्रोन आया। क्रिस्टल उसकी प्रक्रिया को देख रही थी, लेकिन तभी ड्रोन पर गोली चली। क्रिस्टल सतर्क हो गई। उसने सामने एक आदमी को देखा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वे दुश्मन है या कैदी। लेकिन जब वे बम लगी गाड़ी में जाने वाला था तभी क्रिस्टल ने उसे रोक लिया। वे आदमी भी महिला की तरह शिकार था। वे दोनों रेल की पटरियों के पास आ जाते हैं। तभी क्रिस्टल पटरियों पर बैठ जाती है। उसे ट्रेन आने का आभास हुआ। वे तुरंत दौड़ने लगी। वे किसी तरह ट्रेन में बैठ गई और मोटे आदमी को सहारा देकर ऊपर खींच लिया। उन्हें लगा वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी डब्बे में से कुछ आवाजें आने लगी। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वे दुश्मन हैं या कैदी। मोटा आदमी उन्हें मारने वाला था, लेकिन तब तक सैनिकों का समूह शिकारी कुत्तों के साथ आ चुका था। स्थिति समझते हुए दोनों हथियार छिपा देते हैं और ट्रेन से नीचे उतर आते हैं। लेकिन मोटे आदमी ने खुद को सुरक्षित समझते हुए विदेशी सैनिकों के सामने अपनी बात रखी। उसने दावा किया कि वे एक शिकारी खेल में बंधे हैं, लेकिन विदेशी सैनिक उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी एक मुसाफिर ने कहा मूल्य रूप से ट्रेन का रुकना नहीं चाहिए था और सेना के लोगों का ट्रेन में आना भी नहीं चाहिए था। अब उनकी अचानक दखल के कारण घटनाएं नियंत्रण रूप से बाहर हो गई हैं। अब वे बस शांत रहें और घटनाओं को सुरक्षित रूप से पार करें, उसके बाद वे आपको जाने देंगे। ये सुनते ही मोटा आदमी उस पर झपट पड़ा। उसे पता चल गया कि वे शिकारियों का सदस्य है। उसने एक बम लिया और उसके पेंट में डाल दिया। उसी समय वे शिकारी मारा गया, जिसके कारण उन दोनों को जेल भेज दिया गया। वहाँ क्रिस्टल की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। वह भी शिकारियों को शिकार था। अमेरिकन सरकार संवेदनशील थी। उन्हें लगा उन्हें उनके देश भेजा जा रहा है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि कार चालक भी खेल में है। जब उसने क्रिस्टल से पूछा तुम शिकार क्यों हो, इस बात से वे समझ गई कि वे भी शिकारियों का सदस्य है। क्रिस्टल ने तुरंत उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया और खुद गाड़ी चलाने लगी। वे गाड़ी को दोबारा पीछे ले आने लगी और एक झटके में आदमी के सिर पर चढ़ा दी। ऐसा लगा मानो कोई तरबूज फट गया हो। जब क्रिस्टल ने डिग्गी खोली तो उसमें वे मोटे आदमी की लाश थी और उसमें एक नक्शा मिला जिसमें दुश्मनों के मुख्यालय का स्थान लिखा था। क्रिस्टल वहाँ पहुँच गई और दुश्मनों को एक एक करके मारने लगी। उसे ऐसा करने से संतुष्टि मिली। तभी क्रिस्टल ने वॉकी टॉकी से सुना कि बूढ़े आदमी ने दुश्मनों को मार दिया। क्रिस्टल ने तुरंत बंदूक निकाली और बूढ़े आदमी पर गोली चला दी। इसके बाद वे एक शानदार घर के सामने आ गई और अंदर जाने की योजना बनाने लगी। दरवाजे के मॉनिटर पर दुश्मन ने क्रिस्टल को हथियार छोड़ने के लिए कहा।
नहीं तो नीचे लगा हुआ बम फट जाएगा। मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ी। अंदर आने पर उसने दीवार पर लगी फोटो देखी जिसमें वे 11 लोग थे जो मर चुके हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल की मुख्य आरोपी से मुलाकात हुई। दोनों ने लड़ाई करनी शुरू कर दी। अंत में क्रिस्टल की जीत हुई। उसने कटे हुए पेट को आग से गर्म किया ताकि खून ज्यादा ना बहे। इसी तरह मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।